गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कराड़ेज फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हमें डिस्कशन करना है अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बेसिकली मैंने आपको पहले बोला है कि आपको क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है कराड़ेज फिजिक्स, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो आपको डेली जो भी लेक्चर अपलोड होगा उसकी अपडेट्स मिलेगी। आपको जो भी डाउट है या फिर नोट्स वर्कशीट रिक्वायर्ड है तो आप 9518558037 इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, बेसिकली हमें देखना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले कंसेप्ट आती है एनर्जी की, जिसके बारे में हमने एनर्जी डेंसिटी के लेक्चर में पहले ही डिस्कशन कर लिया था। अब ये एनर्जी मतलब क्या होता है? बेसिकली एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। और दूसरा वर्क के बारे में हमें मालूम है कि बेसिकली क्या होता है कि हर बार जो भी वर्क होगा, एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड, एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर बार ये वर्क डन क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसी कंसेप्ट को हमें ध्यान में रख के आगे का पॉइंट पढ़ना है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बेसिकली होता क्या है, देखो हमें मालूम है कैपेसिटर मतलब क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें अपन दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स लेते हैं और उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये चार्ज डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, मतलब क्या होगा कि जो चार्ज प्रीवियसली इस कैपेसिटर पे नहीं था, कहीं और पे था, उसको वर्क डन करके हमें इस प्लेट के ऊपर क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। एंड इस प्रोसेस में जो भी वर्क होता है उस वर्क को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वही बनती है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इतनी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो अब अपन एक्चुअल में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करने के लिए कंसिडर करेंगे कि इनिशियली इस कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज था वो था 0, और हमें क्या करना है, उसको चार्ज करना है कब तक, जब तक कि कैपिटल क्यू नहीं बनता है तब तक। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस कंसीडर करेंगे, मतलब कि हमने कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करके थोड़ी देर बाद हमने स्मॉल क्यू इतना चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट किया है जिसके अगेंस्ट भी इतना पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू कितना बना, C इंटू V। यहाँ पे C कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, स्मॉल q मतलब इतना छोटा सा चार्ज कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट कर दिया और हम रुक गए थे। आगे हमें क्या करना है कि बेसिकली वर्क डन फाइंड करना है। जैसे फिजिक्स में एक प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है जो हर एक टॉपिक के हर एक डेरिवेशन में होगी। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या है, हर बार टोटल वर्क डन अपन डायरेक्टली कभी फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें टूर पे जाना है और हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंड की 4 व्हीलर व्हीकल लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं। तो उस केस में होता क्या है कि उसका माइलेज अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसमें 1 लीटर पेट्रोल या डीजल फिल करेंगे और वो खत्म होने तक कार को घुमाएंगे। फिर हमें मालूम हो जाएगा कि 1 लीटर में वो 10, 20, 25 किलोमीटर कितना माइलेज दे रही है। फिर हमें अगर 1000 किलोमीटर की ट्रिप करनी है तो उसके ऊपर से हम एनालाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रिप के लिए टोटल अमाउंट ऑफ डीजल कितना रिक्वायर्ड होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे आगे अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, dq इतना चार्ज और डिपॉजिट कर रहे हैं ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अगेंस्ट अ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल v। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, जब भी पोटेंशियल के अगेंस्ट अपन चार्ज को डिपॉजिट करते हैं तो हमें करना पड़ता है वर्क डन। तो यहाँ पे छोटा सा वर्क डन मिलेगा dw विच इज इक्वल्स टू v इंटू dq। अब ये बेसिकली v इंटू dq मिलने के बाद यहाँ से हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं। v इक्वल्स टू बनेगा q अपॉन c, पुट करेंगे तो वर्क डन कितना बना, q बाई c इंटू dq। ये है छोटा सा वर्क डन जब हमने dq इतना चार्ज डिपॉजिट किया था। देखिए हमारी प्रोसेस बोल रही है कि हमें चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिपॉजिट करना है, जब 0 था वहाँ से लेके जब तक कैपिटल Q नहीं बनता है वहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इस dw को इंटीग्रेट करेंगे। अभी इंटीग्रेट करते टाइम कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में बचा ओनली q dq। अभी इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब x²/2 होता है, वैसे q dq का इंटीग्रेशन बनेगा w इज इक्वल्स टू q² अपॉन 2। ये c तो पहले से था
और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने 0 टू q रखी थी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कितनी थी? 0 से लेके q तक, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के लिमिट को पुट करेंगे तो हमें वर्क डन इन दिस प्रोसेस मिल रहा है कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी विच विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये बन गया वर्क डन विच विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, ठीक है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो हम इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, बेसिकली कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर जो चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं था उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट करते टाइम हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क। और वर्क के बारे में हमें मालूम है कि हर बार एवरी वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, जो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो बस वर्क डन कैसे किया था वो फाइंड करने के लिए हमने ये पूरी प्रोसेस फॉलो की थी, ठीक है। चलो कॉमन फास्ट एक बार देख लो और लिख लो, फिर हम इसका और सिंप्लीफाइड फॉर्म देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको रख कर देता हूँ, पॉइंट पे आते हैं। देखो हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी बनी है, Q स्क्वायर अपॉन 2c। लेकिन हमने डिफाइन किया है कि बट C इक्वल्स टू Q बाय V होता है, इसका मतलब Q इक्वल्स टू C भी बनेगा। अगर Q की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा Q स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। तो यहाँ पे C कैंसिल होके और एक फॉर्मूला मिल रहा है हाफ ऑफ C इंटू V का स्क्वायर। सेम C की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो अगेन एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू Q इंटू V। तो 1, 2 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर्मूले फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसकी आईडिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो एकदम ठीक से प्रिपेयर करो, बेसिक कंसेप्ट। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है कि आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया जाए, आपको वर्क डन पूछेंगे या फिर एनर्जी पूछेंगे, फिर ये वर्क डन का और एनर्जी का फॉर्म कौन सा भी होगा। जैसे आपको बोला जाएगा कि कैपेसिटर चार्ज किया था, उसमें चार्ज था 20 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल था 100 वोल्ट। तो इसको अगर जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में वहाँ पे कितनी हीट जनरेट होगी। अब देखो हीट का मतलब एनर्जी होता है। एनर्जी के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से मैच कौन सा होता है, थर्ड वन। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे हाफ ऑफ Q इंटू V। तो ये बनेगा हाफ ऑफ Q 20 माइक्रो मतलब -6, V मतलब +2। तो ये 20 10 गेट कैंसिल, तो -6 +1 -5 +2 मतलब 10 टू द पावर -3 जूल। इतनी हीट वहाँ पे क्या होगी, लिबरेट होगी। मतलब आपको हीट का या एनर्जी का या फिर वर्क का कोई भी फॉर्म दिया है, हमें बस तीनों में से एक फॉर्मूला वहाँ पे चूज करना है और उसका यूज करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसके ऊपर अपन सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।